विश्वास और आस्था के दम पर छोटी मोटी बीमारियों से लेकर बड़े बड़े असाध्य रोगों को बिना किसी दवा या बिना किसी सर्जरी के जड़ से खत्म करने की विलक्षण क्षमता रखता है। जी हाँ, माइंड कैन हील द बॉडी, यानी आपका ब्रेन आपके शरीर का इलाज करने की विलक्षण क्षमता रखता है और ये क्षमता हर इंसान के डीएनए में मौजूद है। सुनने में भले ही आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन अनेकों वैज्ञानिक शोधों से आज ये एक प्रमाणित सत्य है और मेडिकल विज्ञान इसे प्लासिबो इफेक्ट कहता है। क्या है ये प्लासिबो और ये कैसे काम करता है और आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो की एक भी लाइन को बिना मिस किए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे वो 3 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी बीमारी या किसी भी असाध्य रोग से छुटकारा पा सकता है। और साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे हेल्दी रहने के लिए कुछ बोनस टिप्स भी। दोस्तों, इंसानी ब्रेन अपने आप में केमिकल की एक ऐसी चमत्कारी फैक्ट्री है जहां इंसान की आस्था और विश्वास के आधार पर ब्रेन में ऐसे ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिनका असर दुनिया की किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। आस्था, विश्वास और उम्मीद की इस शक्ति का इस्तेमाल हजारों सालों से साधु संत, पीर और पादरियों द्वारा लोगों के उपचार करने के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेदा और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में भी इलाज करने वाले डॉक्टर और वेद दवा के साथ साथ यकीन की इस पावर का भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि मरीज का यकीन कई बार ऐसा काम कर जाता है जो दवा भी नहीं कर पाती। जी हाँ, हम सभी में स्वयं को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक जन्मजात चमत्कारी सिस्टम मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव कर एक्टिवेट कर सकता है। विश्व भर में प्लेसिबो इफेक्ट के अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान ये बात साबित की जा चुकी है कि जब भी कुछ लोगों को किसी दवा के परीक्षण के लिए 2 ग्रुप्स में बांटा गया और एक ग्रुप को असली दवा और दूसरे ग्रुप को बिना बताए नकली दवा यानी कि शुगर पिल्स दी गई, तो दोनों ग्रुप्स के नतीजे ज्यादातर बराबर ही रहे। यानी कि जब इस ब्रेन को विश्वास हो कि उसे एक असरदार दवा दी जा रही है, तो ये ब्रेन स्वयं ही कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि शरीर के रोग बिना दवा या फिर नकली दवा से भी ठीक हो जाते हैं। 1986 जो नाम के एक व्यक्ति का साइकिलिंग करने के दौरान एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की 6 हड्डियां टूट गई और डॉक्टर ने उसे कहा कि अब वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। जो कई फेमस सर्जन्स के पास गया, लेकिन सभी ने कहा कि सर्जरी से उसकी पीठ का दर्द तो चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो कभी चल नहीं पाएगा। तब जो ने दिमाग की शक्ति से खुद को ठीक करने से संबंधित कई बुक्स पढ़ी और उन्हें ये विश्वास हो गया कि हम सभी के शरीर में खुद की एक इंटेलिजेंस होती है और ये बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है और ये बुद्धिमत्ता अच्छे से जानती है कि शरीर की किसी प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। जो ने फैसला किया कि अब वो सर्जरी नहीं करवाएगा और अपनी दिमाग की इसी बुद्धिमत्ता से अपना इलाज करेगा। जो ने पूरे फोकस और विश्वास के साथ हर दिन ये कल्पना करना शुरू कर दिया कि अब वो ठीक हो चुके हैं। उनकी रीढ़ की एक एक हड्डी अपने आप ठीक हो रही है और अपने आप जुड़ती जा रही है और केवल 10.5 हफ्तों में जो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और 12 हफ्तों में वो काम पर वापस जाने लगा। उसके बाद जो ने 17 देशों में घूम घूम कर अनेकों ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अपने किसी असाध्य रोग को केवल अपने दिमाग की शक्ति से ठीक किया था। जो जिनका पूरा नाम डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, उन्होंने दिमाग की इसी शक्ति पर कई बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी। जो का कहना है कि जिन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की उन सभी में कुछ बातें कॉमन थी, जिसकी वजह से उन सभी को असाध्य रोगों को हराने में कामयाबी मिली और कोई भी व्यक्ति इन बातों को अपनाकर अपनी किसी भी बीमारी, किसी भी शारीरिक समस्या का उपचार कर सकता है। नंबर 1, पहली बात जो उन सभी में कॉमन थी वो था उनका अटूट विश्वास कि हम सभी के भीतर एक स्पेशल बुद्धिमत्ता है जहां हर बीमारी, हर रोग का इलाज संभव है। बस आपको अपने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि आप एकदम स्वस्थ हैं। बुद्धिमत्ता यानी आपके भीतर की वो चेतना जिसे आप अवचेतन मन भी कहते हैं। नंबर 2, ऐसे सभी लोगों ने ये महसूस किया था कि उनके सभी प्रॉब्लम्स का मूल कारण उनकी लाइफ में स्ट्रेस और नकारात्मकता से भरी भावनाएं ही है। आज डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि 75% बीमारियों की मुख्य वजह केवल नकारात्मक विचार होते हैं। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है।
यदि आप दिमाग में पल रहे डर और नकारात्मक विचारों को त्याग दें, तो आप ज्यादा हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सकारात्मक सोच के साथ तनाव को मैनेज करते हुए आप भीतर से खुश रहने का प्रयास करें। ऐसा करने से ब्रेन एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज करता है, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए नेचुरल दवा का काम करते हैं। ऐसा करके आप किसी भी गंभीर बीमारी के होने से बच सकते हैं, और यदि कोई बीमारी है तो उसे कुछ ही समय में ठीक भी कर सकते हैं। नंबर 3, हर दिन मेडिटेशन करते हुए उस रोल मॉडल को क्रिएट करें जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं। यानी खुद की एक ऐसी छवि को क्रिएट करें जो एकदम स्वस्थ हो, और ब्रेन में बनने वाली उस हेल्दी छवि पर अपना पूरा फोकस करें, क्योंकि आपका फोकस जितना गहरा होगा, रिजल्ट्स भी उतने ही पॉजिटिव और जल्दी मिलने लगेंगे। मेडिटेशन के दौरान विचार स्थिर होने लगते हैं, और आपके लिए खुद को उस कल्पना के रोल मॉडल में विजुअलाइज करना, उसे महसूस करना आसान हो जाता है। किसी भी चीज की कल्पना करना या उसे रियल में करना, ये दोनों ही परिस्थितियां दिमाग के लिए एक बराबर ही है, क्योंकि जैसा आप बनना चाहते हैं, आपकी कल्पना में वो तस्वीर जितनी स्पष्ट होगी, दिमाग उतनी ही जल्दी आपको उस सांचे में ढालने लगेगा। उसके अलावा मेडिटेशन शरीर के तनाव को कम करने के साथ साथ सेलुलर एजिंग की स्पीड, यानी कि आपके बूढ़ा होने की स्पीड को भी स्लो करने में मदद करता है, और उम्र संबंधी बीमारियां भी दूर रहती हैं। दोस्तों, अब बारी है बोनस टिप्स की। लाइफ में किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य का होना लंबे और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यानी कि हर दिन बिस्तर से उठने का आपके पास कोई कारण जरूर होना चाहिए। दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करें और सोचें कि आज आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। आशावादी लोगों के बीमार होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में कम होती है, क्योंकि हाल ही के कई शोध ये बताते हैं कि आशावादी दृष्टिकोण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। हर रात सोने से पहले कम से कम 1 मिनट के लिए इस यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर करें, यानी कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस अवश्य करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता के अभ्यास से हमारे शरीर में लगभग 1200 अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे शरीर में अविश्वसनीय बदलाव आते हैं, जो हमारे शरीर को ठीक करने और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया की जगह सोशली एक्टिव रहने का प्रयास करें, क्योंकि सामाजिक रूप से एक्टिव रहने वाले लोगों को अकेले रहने वाले लोगों की तुलना में हृदय रोग होने की संभावना कम होती है। हर सुबह कुछ मिनट के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस भी जरूर सुने। पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने से आप आशावादी बनते हैं, और आशावादी लोग निराशावादी लोगों की तुलना में कम बीमार पड़ते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। अपने लाइफस्टाइल में हर दिन वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग या योगा आदि को जरूर शामिल करें, और साथ ही हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। और अंत में केवल इतना कहना चाहूंगा कि यदि आपका किसी भी तरह का कोई इलाज चल रहा है, तो उसे एकदम छोड़े नहीं, बल्कि अपने इलाज पर, अपने डॉक्टर पर अटूट विश्वास रखें कि आपका डॉक्टर बहुत ही समझदार है और उपचार तेजी से काम करेगा। क्योंकि याद रखिए, दवाएं और दुआएं अपना असर तो दिखाती है, लेकिन अगर आपका यकीन हो तो ये चमत्कार करती है। सकारात्मक सोच, उम्मीद और इलाज पर भरोसा दवा के प्रभाव को बहुत ही प्रभावशाली बना देता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप पर उतना ही शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर ना जाने कितने लोगों की लाइफ में खुशियां ला सकता है। और यदि आपने प्लेसिबो को कभी अनुभव किया है तो अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इस वीडियो के 3 मुख्य स्टेप्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, आपको अपने भीतर की बुद्धिमत्ता पर अटूट विश्वास करना होगा। नंबर 2, तनाव और नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें। नंबर 3, मेडिटेशन करें और खुद के उस मॉडल की एक छवि मन में बनाएं, जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं।